इतिहास कक्षा 11वीं अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। इस्लाम का उदय और विस्तार मतलब इस्लाम का उदय किस प्रकार हुआ और उसका विस्तार कैसे हुआ। कुछ समय पहले जब महाद्वीपों में फैले हुए रोम साम्राज्य का उत्थान हुआ था और उसके पतन के बाद दूसरी शताब्दी में साम्राज्य जो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा हुआ था, लेकिन अंत तक आते आते विशाल साम्राज्य धाराशायी हो गया था, अर्थात उसका पतन हो गया था। फिर अरब प्रायद्वीप एशिया में दक्षिण भारत में स्थित लाल सागर, दक्षिण हिंद महासागर, पारस की खाड़ी, यहाँ पर सभ्यताओं में धर्म सांस्कृतिक विकास हुआ और साथ ही साथ 7वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्लाम सभ्यता का जन्म हुआ। इस्लाम शब्द अरबी भाषा में सलम शब्द से बना है। सलम का अर्थ है हुक्म, मानना। फिर मानव व्यापक अर्थों में इस्लाम एक धर्म का नाम है जिसका उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था और धर्म के संस्थापक जो है पैगंबर मोहम्मद थे। फिर इस्लामी इतिहास की जानकारी के स्रोत मतलब हम इस्लाम के बारे में इनकी जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कुछ स्रोत दिए गए हैं जिसमें है ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ, दस्तावेज, पुरातात्विक साक्ष्य और 19वीं और 20वीं शताब्दी के अनुसंधान। मतलब इनके माध्यम से हम इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक कृतियाँ। ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक कृतियों में 600 से ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के इस्लामी इतिहास की जानकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऐतिहासिक कृतियों में इतिवृत्तों और तवारीख का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें चरित्र, पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख एवं कुरान की टीकाएं आदि कृतियाँ अर्ध ऐतिहासिक कृतियों के अंतर्गत आती हैं। फिर है दस्तावेज, मतलब जो दस्तावेज उस समय लिखे गए थे तो उस तरह से सरकारी दस्तावेजों के अंदर खंडित अंश हैं, सरकारी आदेश हैं, निजी पत्राचार आदि हैं, जिनको कि इतिहास लेखन और अत्यंत उपयोगी हैं, जिसमें कि चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता है, अतः वे दस्तावेज पर्याप्त विश्वसनीय माने जाते हैं। इतिहास लेखक की है यूनानी अरबी पैराडाइज में भी उन्होंने उसका अनुवाद किया है। फिर पुरातात्विक साक्ष्य। समकालीन पुरातात्विक साक्ष्य इस्लामी इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अंतर्गत स्मारक, भवन, शिलालेख, मुद्राएं आदि आते हैं और साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्यों के तत्कालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियों में महत्वपूर्ण प्रमाणिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इतिहास लेखन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर 19वीं और 20वीं शताब्दी के अनुसंधान कार्य। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो अनुसंधान कार्य किए गए हैं उस समय इस्लामी इतिहास लेखक के महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें 20वीं शताब्दी में इस्लामी इतिहासकार ने इतिहास लेखन के लिए मुख्य रूप से प्रायश्चित विद्वानों की रुचियों और उनके तरीकों का अनुसरण किया है, जिसके अंतर्गत अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी आदि जो है इसके अध्ययन शामिल किया गया है और आधुनिक अनुसंधानों के माध्यम से प्राप्त जानकारी का इस्लामी इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण स्थान है। फिर अरब में इस्लाम का उदय मतलब किस तरह से इसका उदय हुआ। अरब प्राय एशिया महाद्वीप दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस्लाम का उद्भव स्थल मक्का और मदीना इसी भूभाग में अर्थात हिजाब में स्थित है। हिजाज का क्षेत्र शुष्क जलवायु का था, जिसमें पहाड़ियों और चट्टानें बंजर थी। उस समय जो है अरबवासी दीर्घकाल तथा खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, मतलब यहाँ से वहाँ पे घूमते रहते थे और साथ ही साथ 2000 ईस्वी पूर्व में उन्होंने ऊँटों का पालन शुरू किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें पशुचारी खानाबदोश जीवन का आरंभ हुआ और ऊँट आधारित पशुचारी लोग बद्दू या बेदोइन के नाम से जाने जाते थे। अरब के लोग अनेक कबीलों में बटे हुए थे और जिसे शेख कहा जाता था। शेख चुनाव के समानतः व्यक्ति, साहस, बुद्धिमत्ता, उदारता के आधार पर किया जाता था। अरब में मक्का, कुशैर और कबीलों का काफ़ी प्रभाव था, जिसमें कि धर्मस्थल का भी प्रभाव था। धर्मस्थल का ढांचा घनाकार होता था, जिसको काबा कहा जाता था, जिसमें देवी देवताओं के बुत रखे जाते थे और कबीले भी काबा को पवित्र मानते थे और इबादत गाह भी धार्मिक यात्रा और हज भी करते थे। फिर है पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद कौन है, क्या है और इन्होंने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। उनका जन्म जो था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था।
इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ जो अमीना थी। इनके पिता कुरैशी कबीला थे। बाल्यकाल में ही इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। इनका पालन पोषण जो था उनके चाचा के द्वारा किया गया था। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने के कारण इनकी शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं हो सकी थी, जिससे कि 20 वर्ष की आयु में पैगम्बर मोहम्मद मक्का में रहने वाले एक धनवान व्यापारी विधवा के यहाँ उन्होंने नौकरी कर ली थी, जिसका नाम खतीजा था। लेकिन वहाँ काम करते करते वह ईमानदार कर्तव्य परायण व्यक्ति थे। इसे काम करते करते उसकी योग्यता अत्यधिक प्रभावित भी थी और उन्होंने 40 वर्ष की खतीजा से उन्होंने 25 वर्ष की आयु में विवाह कर लिया था। इसी दौरान उनकी चिंतनशील में वृद्धि होती चली गई और लगभग 40 वर्ष की आयु में एक दिन उन्होंने 611 ईस्वी में मोहम्मद साहब को जिब्राइल नामक फरिश्ता से अल्लाह के दिव्य संदेश का प्राप्त होने प्रारंभ हो गए थे। मतलब चिंतनशील होने के कारण उन्हें कई चीज़ें ऐसे अनुभव होते थे कि जैसे फरिश्ता कोई आके उन्हें कुछ कह रहा है। फिर इसके साथ साथ फिर दिव्य संदेशों के अनुयायियों की तीव्रता बढ़ती चली गई और लगभग 612 ईस्वी में मोहम्मद ने अपने आप को अल्लाह का संदेशवाहक या रसूल घोषित कर दिया था। पैगंबर मोहम्मद इन दिव्य संदेशों के बाद कुरान नामक ग्रंथ में संकलित किया है और कुरान तथा रोहित पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों का संग्रह है। जैसे जैसे पैगंबर मोहम्मद के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मक्का में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं का विरोध बढ़ने लगा था। ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों को मक्का में संपन्न लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा था। पैगंबर मोहम्मद के अनुयायी और मक्का से प्रताड़ित किया जा रहा था। लोग मदीना में जाकर बसने लगे थे, मतलब मक्का से वो निकलकर मदीना में जाकर बसने लगे थे। और मक्का में कुरैश लोग पैगंबर मोहम्मद के परिवार के लोग विरुद्ध गहरी साजिश रच रहे थे और यह जानकारी जो है मोहम्मद को पता चल गया और उन्होंने उस षड्यंत्र का जो रचा जा रहा था अंततः उन्होंने विवश होकर 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद अनुयायी के साथ मक्का छोड़कर मदीना चले गए। जैसे ही वे मदीना गए तो वहाँ पर पैगंबर मोहम्मद जिस वर्ष 622 ईस्वी मदीना में आगमन हुआ, इसी वर्ष को इस्लामिक कैलेंडर अर्थात हिजरी सन की शुरुआत भी मानी जाती। मतलब जब पैगंबर मोहम्मद वहाँ आए तो हिजरी सन की शुरुआत हुई। फिर पैगंबर मोहम्मद का मदीना में आगमन एक महत्वपूर्ण घटना सिद्ध हुई कि यहाँ पैगंबर मोहम्मद के सिद्धांतों अर्थात इस्लाम की तीव्रता से प्रचार शुरू किया गया। इसके साथ साथ उनके जो अनुयायी थे उनकी संख्या जो है दिन पर दिन बढ़ती चली गई और बढ़ती संख्या के कारण अनुयायियों के समुदाय में संगठित करना आवश्यक हो गया था। इसके साथ साथ पैगंबर मोहम्मद ने धर्म का अस्तित्व और अनुयायी के अस्तित्व को निर्भर करता था कि वह उनके आंतरिक रूप से मजबूत बनाना, बाहरी खतरों से उनको सुरक्षित करना जरूरी हो गया था और सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राज्य और सरकारों के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती थी। ये संस्थाएं विरासत में थी और इसका निर्माण जो नए सिरे से करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में पैगंबर मोहम्मद जो थे साथ साथ शासक और राजनीतिक भी बन गए थे। पैगंबर मोहम्मद की बढ़ती लोकप्रियता कुरैश लोगों के लिए असहनीय थी। इस स्थिति में परिणामस्वरूप मोहम्मद कुरैश कबीलों से संघर्ष प्रारंभ हो गया था और दोनों पक्षों के मध्य संघर्ष जो था इतना भयंकर युद्ध हुआ कि कुरैशी विशाल से ने बुरी तरह परास्त किया और साथ साथ लड़ा गया। उसमें मोहम्मद साहब ने पहली बार तलवार उठाया और इस्लाम के लिए एक निर्णायक विजय थी। इस तरह से उसके उपरांत मुसलमान ने यहूदियों और ईसाइयों पर भी आक्रमण के लिए उन्हें मुसलमान बनाया गया। फिर मदीना उभरते इस्लामिक साम्राज्य की प्रशासनिक राजधानी बना और मक्का इस्लाम की प्रमुख धार्मिक केंद्र भी बन गया था। काबा के बुतों को हटा दिया गया था। मुस्लिमों ने उस स्थल की ओर मुँह करके इबादत करना आवश्यक हो गया था। इस तरह से अल्प समय ही पैगंबर मोहम्मद अरब प्रदेश की एक पर्याप्त विस्तृत भाग को एक धर्म, नए समुदाय और राज्य के अंतर्गत लाने में सफल हो गए थे। फिर पैगंबर मोहम्मद 632 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का की तीर्थ यात्रा किया। यह उनके जीवन की अंतिम यात्रा सिद्ध हुई क्योंकि मक्का पैगंबर मोहम्मद अचानक बीमार हुए और उनका देहांत हो गया था। फिर इनकी कुछ शिक्षाएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले जो इनके जो सिद्धांत हैं वह और शिक्षाएं हैं, सबसे पहले इस्लाम धर्म कुरान प्राप्त होती है। कुरान संकलन है। इस्लाम धर्म के कुरान के साथ साथ हदीस, सुन्नत
नामक धार्मिक ग्रंथों की शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। फिर इसके साथ सिद्धांत जो निम्नांकित हैं। इस्लाम के अनुसार अल्लाह एक है। अल्लाह समय समय पर पैगम्बर के माध्यम से इच्छा को व्यक्त किया करता है। पैगम्बर मोहम्मद के अनुसार आत्मा अमर है। पूरे में करने वालों को दो जग या नरक जाना पड़ता है। अच्छे कर्म कर वालों को अल्लाह की अनुकंपा रहती है और स्वर्ग प्राप्त होता है, और इसके कर्मों का लेखा जोखा अल्लाह द्वारा किया जाता है। फिर है इस्लाम नैतिक जीवन यापन विश्वास रखता है, जिसके अनुसार सत्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, छल कपट से दूर रहना चाहिए। फिर है पैगम्बर मोहम्मद अनुसार व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, दुख दर्द एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। पैगम्बर मोहम्मद के अनुसार मुसलमानों को यह मानना चाहिए कि संसार में जो कुछ हुआ है या होगा सब कुछ अल्लाह की मर्जी से है। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। फिर उनके कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कलमा पढ़ना। कलमा एक बताया जाता है, कलमे का अर्थ है अल्लाह एक है, मोहम्मद का अंतिम पैगंबर है। फिर नमाज पढ़ना, प्रत्येक मुसलमान को दिन में 5 बार की नमाज पढ़नी चाहिए। शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़नी चाहिए। रोज़ा रखना, मुसलमान का रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा या उपवास रखना चाहिए। रोज़ा के दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त तक कुछ भी खाना पीना वर्जित रहता है। फिर है जक़ात। जक़ात में अपनी आय का 2.5% निर्धनों को दान देना उसका फ़र्ज है, जिसमें जक़ात मुसलमान का जीवन पवित्र होता है। फिर हज करना, सच्चे मुसलमान का अंतिम कर्तव्य हज यात्रा बताया गया है, जिसमें प्रत्येक मुसलमान अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का मदीना की यात्रा अवश्य करते हैं। फिर है खलीफा का शासन। उस समय उसके बाद पैगंबर मोहम्मद बाद फिर खलीफाओं का शासन, उस समय किसे उनका उत्तराधिकार बनाया जाए यह भी सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि उन्होंने किसी को भी अपने जीवन काल में उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अतः उत्तराधिकारी को लेकर मुसलमान मतभेद जो है वह उत्पन्न हो गए थे। नवाचारों के लिए अवसर उत्पन्न हुए थे, लेकिन उत्तराधिकारी के प्रश्न को लेकर मुसलमानों में उत्पन्न हुए गंभीर मतभेदों के परिणाम स्वरूप मुसलमानों का एक दल पैगंबर मोहम्मद के अत्यंत करीबी मित्र अबू बकर को दूसरे दल के दामाद अली को उनका उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। मुसलमानों ने अबू बकर को खलीफा के रूप में चुन लिया था। खलीफा शब्द अरबी भाषा खलफ से आया है, इसका शाब्दिक अर्थ है योग्य पुत्र। इस प्रकार पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के उपरांत जनित परिस्थितियों व सर्वाधिक महत्वपूर्ण नव परिवर्तन खिलाफत की संस्था के निर्माण के रूप में सामने आया, और जिससे कि इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। उन कबीलों पर नियंत्रण स्थापित करना जिससे मिलकर उम्मा का गठन हुआ, और राज्य के संसाधनों का जुटाना। फिर उनके जो खलीफा हुए उसमें अबू बकर, ये अबू बकर कौन है? तो ये सबसे पहले विश्वासवत निकटतम सहयोगी थे, मित्र के रूप में जाने जाते हैं। 632 में ये पैगंबर मोहम्मद को उत्तराधिकारी के रूप में खलीफा पद पर निर्वाचित किया गया था, और ये सत्ता ग्रहण करने के उस समय नवगठित राज्य विघटन की कगार पर था। लेकिन पैगंबर मोहम्मद के देहांत पर अनेक कबीलों स्वयं को इस्लामी राज्य से अलग कर लिया था, और जिसके कारण विद्रोही कबीलों का पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए विद्रोही कबीलों पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए अभियान आयोजित किए थे, और इन अभियानों के माध्यम से विद्रोह का दमन किया और अपना वर्चस्व स्थापित किया। उसी तरह से दूसरे खलीफा है उमर। अबू बकर के उपरांत उमर को खलीफा चुना गया। वे भी मोहम्मद के परिवार से संबंधित योग्य व्यक्ति थे। उमर के खलीफा पद पर कार्य करते हुए 10 वर्ष मिले, और 10 वर्ष की अवधि में उन्होंने खलीफा पद की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि की और इस्लामी साम्राज्य में काफ़ी विस्तृत किया। उमर ने इस्लाम के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, और साम्राज्य वास्तविक निर्माता उनके नेतृत्व अरब का एकीकरण संपन्न हुआ, और अरब के बाहर भी इस्लामी साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया गया। फिर है उस्मान। खलीफा उमर ने उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए 6 चयनकर्ताओं की परिषद बनाई, जिसके अंतर्गत खलीफा पद के लिए चुन सकते थे। खलीफा उमर की मृत्यु के पश्चात सदस्य उस्मान को उमर का उत्तराधिकारी चुना, और यह जो कुरैश कबीले से संबंधित थे। इस प्रकार उस्मान जो है अरब साम्राज्य के तीसरे खलीफा बने, और इन्होंने 12 वर्ष तक शासन किया। उन्होंने मुस्लिम साम्राज्य का भी बहुत विस्तार किया, जो कि मध्य एशिया तक विस्तृत था। फिर खलीफा उस्मान ने जो स्वयं एक कुरैश थे, प्रशासन महत्वपूर्ण थे, दोनों आरंभ किए थे।
परिणाम स्वरूप सत्ता में मक्का के कुछ ऐसे विचारों के हाथों में केंद्रित हो गई थी जिससे कि पैगंबर मोहम्मद प्रबल विरोधी थे, जिसके ऊपर भाई भतीजेवाद का भी आरोप लगने लगा था। फिर है अली। अली भी 556 ईस्वी खलीफा उस्मान की मृत्यु के उपरांत अली खलीफा नियुक्त किया गया था। अली जो था पैगंबर मोहम्मद के भतीजे या दामाद थे। जिस समय अली खलीफा की गद्दी पर आसीन हुए उस समय साम्राज्य के चारों घोर अव्यवस्था और अशांति का माहौल था। उनके समक्ष अनेक समस्याएं विकराल रूप से खड़ी थी, उसके बाद भी उसका विरोध वे खड़े हो गए थे। फिर है उम्मयद खलीफाओं का शासन और राजतंत्र का केंद्रीकरण। मतलब ये किस तरह से हुआ। खलीफा अली की मृत्यु के पश्चात सीरिया का गवर्नर मुआविजा खलीफा गद्दी पर आसीन हुआ और उसके साथ साथ शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न प्रारंभ कर दिए थे। उसने मदीना के स्थान पर 10वीं को इस्लामी साम्राज्य का राजतंत्र बनाया और 20 वर्षों तक खलीफा के पद पर आसीन रहा। उम्मयद वंश की शक्ति को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का प्रयत्न किया गया। सैन्य शक्ति बढ़ाकर खलीफा के पद को उम्मयद वंश के सुरक्षित करने का भी कार्य किया गया। इस तरह से 661 ईस्वी में 770 ईस्वी तक काल में खलीफा उम्मयद वंश के हुए और उसके उम्मयद वंश के लगभग 90 वर्षों तक इस्लामी सत्ता पर शासन किया। इस समय को खिलाफत काल के नाम से भी जाना जाता है। उम्मयद राज शीघ्र एक साम्राज्य शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और बल्कि उम्मयद साम्राज्य का एक कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी पर आधारित था, जिसमें इस्लाम वैधता प्रदान करता है। मतलब इसको कानूनी उसको वैधता प्रदान कर दी गई थी। इसके साथ साथ उम्मयद शासन के अंतर्गत ईसाई और जरतुस लोगों को भी सलाहकार अधिकारी लिपिक के रूप में नियुक्त किया था। उसके साथ साथ संगठित रखने का प्रयास किया था। उम्मयदों ने भी प्रत्येक दशा में सामाजिक पहचान को बनाए रखने के लिए प्रयत्न किया और उम्मयद खलीफा सदैव साम्राज्य की एकता के लिए प्रयत्नशील रहे और विद्रोहों के इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। फिर खलीफा शब्द अब्द जो है अल मलिक के शासन में 650वीं से 705 ईस्वी में अरब और इस्लाम दोनों पहचान बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। खिलाफत के पूर्ण राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया था। सेना को पूर्ण रूप से संगठित किया गया। अरब और इस्लाम की पहचान बनाए रखने के लिए इस्लामी सिक्के भी जारी किए गए। सोने के दिनार, चांदी, दिरहम प्रचलित थे जो रोम और ईरानी सिक्कों के प्रतिरूप थे। इस तरह से अब्द अल मलिक ने उन सभी चिन्हों को हटाकर सिक्कों पर अरबी भाषा में लेख अंकित कराए। इस प्रकार उम्मयद खलीफाओं के लगभग 90 वर्ष के शासनकाल में साम्राज्य में सफलतापूर्वक राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता कायम की और इसके अतिरिक्त अरब और इस्लाम की पहचान को भी बनाए रखा। फिर है अब्बासी क्रांति। अब्बासी क्रांति क्या है। उस समय उम्मयद खलीफाओं का स्थान जो था केंद्रीकृत था। मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था का भी केंद्रीकरण की सफलता के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। 750 ईस्वी में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली थी जो मक्का के निवासी थे। अब्बासियों ने उम्मयदों की कटु आलोचना करते हुए उम्मयदों को दुष्ट भी बताया था और साथ ही साथ वो इस्लाम की स्थापना करेंगे। केवल वंश परिवर्तन हुआ बल्कि इस्लाम में राजनीतिक ढांचे और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अब्बासियों ने उम्मयद शासन के असमर्थ समूहों को वचन दिया कि पैगंबर मोहम्मद के परिवार का कोई मसीहा उन्हें उम्मयदों के दमनकारी शासन की मुक्ति दिलाएगा। लेकिन उस समय ऐसा नहीं, मतलब जो उन्होंने वादा किया वह पूरा नहीं किया। इसके साथ साथ परिणाम स्वरूप अब्बासियों ने ईरान उम्मयद असहमत समूह समर्थन प्राप्त हुआ और अब्बासियों ने अपनी सेना का नेतृत्व जो है अबू मलिक को प्रदान किया था। इसमें लड़ाई में परास्त करके अब्बासी वंश के अबू अल अवाज के नाम से जाना है। फिर है अब्बासी खिलाफत। अब्बासी खिलाफत जो था 750 में उम्मयद वंश के पतन के बाद अब्बासी खलीफाओं के हाथ में आ गई थी और अल अब्बास जो है वह प्रथम अब्बासी खलीफा घोषित हुए थे। इस वंश के सदस्य जो हैं पैगंबर मोहम्मद के चाचा अब्बास के वंशज थे। उनके नाम के आधार पर वंश अब्बासी वंश के नाम से जाना जाता है। फिर इन्होंने अनेक परिवर्तन भी का सूत्रबद्ध किया, जिसमें अब्बासी खिलाफत की स्थापना के बाद राजनीतिक शक्ति का केंद्र सीरिया से हटकर दक्षिण इराक चला गया था। इसमें उन्होंने
अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उमैयदों ने विरोधी दलों को अनेक प्रकार से समझौते किए और अब्बासी शासन को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया था। आगामी 500 वर्षों तक लगभग बागडोर अब्बासी खलीफाओं के हाथ में रही। इनके समय में विद्वान, दार्शनिक, साहित्यकार, कवियों, कलाकारों को भी प्रोत्साहित किया गया। खगोल शास्त्र और दिव्य विज्ञान भी उस समय विकसित हुए। फिर संस्कृत भाषा में भी इनका अनुवाद किया गया। साथ ही साथ इस शासन काल में सांस्कृतिक विकास भी हुए, आर्थिक विकास भी हुआ, जिससे कि इस्लामी संस्थाओं व विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया गया था। फिर खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। जो खिलाफत का विघटन हुआ और साथ ही साथ दूसरे सल्तनत जो थे उनका उदय भी हुआ। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी के आते आते क्षीण होने लगा था, मतलब उनका पतन होने लगा था। उनके दूरस्थ प्रांत बगदाद तक नियंत्रण जो थी वह कमजोर होने लगा था। सेना और नौकाशाह, अरब समर्थक, इराक, अब्बासी जो थे, परस्पर झगड़ों के कारण ये राज्य जो है अस्थिर बन गया था। अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद स्थिति गंभीरता को देखते हुए राज्य में अब्बासी राज्य जो थे वह दुर्बल होते चले गए थे और सत्ता जो है शिया और सुन्नी रूढ़िवादिता पुनः प्रतियोगिता उस समय आरंभ हो गई थी। इसके साथ साथ उस समय जो थे शिया प्रशंसकों, कवि, विद्वानों को आश्रय भी प्रदान किया गया था और आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से वे एकजुट भी बना रखने की कोशिश की गई थी और बौद्धिक परंपराओं में एकता के निर्माण को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था, जिसमें कि विद्वान, कलाकार, व्यापारी इस्लामी जगत के उन्मुख रूप से माने जाते हैं। उस समय मुस्लिम जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। मुसलमान जनसंख्या के साथ साथ प्रारंभिक अब्बासी काल में 10% से कम थी, लेकिन आगे वर्षों में उसने अत्यधिक वृद्धि भी हो गई थी। फिर उसके बाद है धर्म युद्ध के कारण, मतलब जो धर्म युद्ध हुए उसके क्या कारण थे। उस समय जो थे यरूशलेम में सल्जूक तुर्क अधिकार भी था, उसे चिंतित हुए। ईसाइयों पर भी होने वाले अत्याचारों की गाथा भी ईसाई जगत से आए दिन विविध हो पता चलता था। ये सारे कारण जो थे वह धर्म युद्ध के कारण बने। सबसे पहले धार्मिक कारण। जेरूसलम और ईसाइयों में सर्वाधिक पवित्र व महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल था। यहाँ पर अधिकांश जनता जो ईसाई थी और अरबों में जो यरूशलेम पर अधिकार कर लिया था और ईसा में क्रूसारोपण और पुनर्जीवन के स्थान पर यह स्थान ईसाई का तीर्थ स्थल बना था। लेकिन कालांतर में ईसाइयों और मुसलमान पारंपरिक शत्रुता जो थी बढ़ने लगी और साथ ही साथ वे धीरे धीरे वहाँ के मुसलमानों के वे विद्रोही हो गए और पवित्र तीर्थ स्थल जेरूसलम को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। फिर है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी वही था, जिसमें कि तुर्कों के साम्राज्य निरंतर बढ़ता जा रहा था और 7वीं शताब्दी में समय बाइजेंटाइन के साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया था और तुर्कों की कुदृष्टि का साम्राज्य इस साम्राज्य पर पड़ गई थी। मतलब इस तरह से जो तुर्क सेना थे वह बाइजेंटाइन की साम्राज्य की सेनाओं को परास्त करके अनेक नगरों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया था और उसने अपने साम्राज्य को तुर्कों के प्रभुत्व बचाने के लिए भी यह राजनीतिक कारण। यह है आर्थिक कारण। धर्मयुद्ध में भी आर्थिक कारण भी महत्वपूर्ण था। इसलिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने की लालसा से धर्मयुद्ध भी एक कारण बनी। इसमें लोग अपने व्यापार विकसित करना चाहते थे, दूसरे नगरों में अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इस ललक के कारण भी आर्थिक कारण जो था वह तुर्कों का युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था। फिर प्रथम धर्मयुद्ध जो था वह फ्रांस और इटली सैनिकों के बीच वीरता का परिचय दिया, जिसमें कि सीरिया कब्जा कर लिया था और आक्रमण में पश्चिमी लोगों को आक्रमण का नाम दिया, जिसमें ईसाई सैनिकों ने शीघ्र ही धर्मयुद्ध द्वारा जीते गए सीरिया, फिलिस्तीन के क्षेत्र को 4 राज्यों की स्थापना कर ली थी। फिर है द्वितीय धर्मयुद्ध में तुर्कों के एक ईसाई का अधिकार कर लिया था, जिसके कारण पोप ने दूसरा धर्मयुद्ध लड़ने के लिए ईसाई जनता को प्रोत्साहित किया और परिणाम स्वरूप जर्मनी और फ्रांस की सेनाओं को दक्षिण पर अधिकार करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार उनसे परास्त होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा था। इसका प्रमुख कारण यह था कि ईसाइयों का धर्मयुद्ध का जोश जो था वह समाप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त अब ईसाई शासकों के नए नए क्षेत्रों को प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी प्रारंभ कर दी थी। फिर है तृतीय धर्मयुद्ध में भी सीरियाई साम्राज्य ने सुल्तान के दल अलहीन
से जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था और पोप ने अपने ईसाई बंधु को पुनः धर्म युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि जेरूसलम के पतन के बाद पोप और यूरोप के ईसाई शासक वर्ग में काफ़ी आघात पहुंचा था। और इस तरह से 1189 ईस्वी में तीसरा धर्म युद्ध हुआ और इस युद्ध में ईसाई जगत के 3 महत्वपूर्ण शासकों जर्मनी फेडरिक बरगोन, इंग्लैंड के रिचर्ड प्रथम, फ्रांस के फिलिप अगस्त ने भाग लिया। तीनों शासकों ने मध्य पारस्परिक सहयोग से सामंजस्य के अभाव के कारण सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। फिर है चौथा धर्म युद्ध। चौथे धर्म युद्ध में भी फिर ईसाइयों की धार्मिक सुविधाएं अधिक दिनों तक उपलब्ध नहीं रही और ईसाई द्वारा तुर्कियों के विरोध का चौथा धर्म युद्ध लड़ा गया, लेकिन इस युद्ध में भी ईसाइयों को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली। फिर है बच्चों का धर्म युद्ध। यहाँ पर चौथे धर्म युद्ध के बाद ईसाइयों ने मुसलमानों के विरुद्ध से जब संघर्ष जारी किया तो उसमें उन्होंने बच्चों को शामिल कर दिया। इस धर्म युद्ध में बच्चों का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसको बच्चों का धर्म युद्ध कहा जाता है। 3000 बच्चों की एक सेना स्टीफन नामक फ्रांसीसी बालक के नेतृत्व में मुसलमानों के विरुद्ध जेरूसलम भेजी गई थी। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो है 20,000 बच्चों की सेना निकोलस के नेतृत्व में भेजी गई थी और इस धर्म युद्ध के परिणाम अत्यंत दुखद हुआ, क्योंकि आधे से अधिक बच्चे मार्ग में ही मृत्यु के ग्रास बन गए थे। फिर है धर्म युद्धों के परिणाम। निसंदेह धर्म युद्ध घटनाएं उत्तर मध्य यूरोप के लिए सबसे दर्दनाक घटनाएं थी। इनकी विफलताओं से ईसाइयों के सामंतों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और मुसलमानों का शासन विस्तृत हुआ था। तो इस धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप मुस्लिम शासकों का अपने ईसाइयों प्रजनन को दृष्टिकोण कठोर हो गया था और मुख्य वजह थी लड़ाइयों की कटुतापूर्ण स्मृतियाँ। इस धर्म में युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोपीय देश अब संगठित हो गए थे। वहाँ के लोग राष्ट्रीयता और भावनाएं प्रबल हो गई। धर्म युद्ध में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के लोग एक दूसरे से मिले, जिससे वैचारिक आदान प्रदान भी प्रारंभ हुआ। फिर चौथा है यूरोपीय लोग तर्क पर आधारित था कि पूर्व सभ्यता और संस्कृति के अत्यंत प्रभावित हुए थे। फिर पांचवा है इस धर्म युद्ध के कारण व्यापार का काफ़ी विकास हुआ था, जिससे कि जो एशिया के संपर्क में आए उनके सहयोग व्यापार क्षेत्र में अग्रसर होने लगे थे। फिर है धर्म युद्ध के परिणाम स्वरूप चर्च के प्रभाव में भी कमी आई थी। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। फिर सातवां है धर्म युद्ध में सामंतवाद का पतन का मार्ग भी खोला था। फिर आठवां है धर्म युद्धों के यूरोप में पुनर्जागरण का मार्ग भी प्रशस्त किया था। फिर है अरब साम्राज्य की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था उस समय कैसी थी? तो सबसे पहले है कृषि। उस समय के लोग कृषि करते थे। कृषि के साथ साथ व्यापार, वाणिज्य, उद्योग धंधों आदि में भी उनकी भूमिका थी। कृषि का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जिसके अंतर्गत जोते गए क्षेत्रों में बहुसंख्या जो था व्यवसाय कृषि था। भूमि स्वामी छोटे बड़े किसान होते थे, जो कई राज्यों में उनका भूमि स्वामित्व था। इसके साथ साथ अरबों द्वारा जीते गए क्षेत्रों में खेती करने वाले भूमि स्वामी जो होते थे उनको कर प्रदान करना पड़ता था, जिसको खराज कहा जाता था। राज्य जो है कृषि के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई के साधनों का विकास किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्यों द्वारा बांध, नहरों का निर्माण कर, कुएं की खुदाई कर और जिससे कि पवन चक्की आदि नालियों द्वारा लगी हुई थी, जिसमें सहायता सेवा प्रदान की गई। साथ ही साथ राज्य द्वारा कृषि भूमि में विस्तार के लिए प्रोत्साहन किया गया। ऐसे में भूमि जिस पर पहली बार खेती की जाती थी उस खेती करने वाले किसान को कर से छूट प्रदान की जाती थी, जिसमें नई फसलें कपास, संतरा, केला, बैगन, तरबूज आदि की खेती की जाती थी। फिर है शहरीकरण। साम्राज्य की अर्थव्यवस्था में शहरीकरण का भी महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे शहर बहुत सी संख्या में वृद्धि हुई। उसके साथ साथ सभ्यता में भी विकास हुआ। उस दौरान राज्यों में सैनिक, स्थानीय प्रशासन ऋण माने जाने लगे, क्योंकि उस शहर की या उस राज्य की सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता होती थी। इस तरह अनेक नवीन शहरों की स्थापना की गई। साथ ही साथ नवनिर्मित शहर में फौजी शहरों की श्रेणी में भी आते थे। शहरी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न, कपास, चीनी जैसी सामग्रियों का उत्पादन बढ़ाया गया, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को शहरों के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित हो सके और उनकी कारोबार में वृद्धि हो सके, और इस तरह से शहरों का एक विशाल जाल भी विकसित हुआ। फिर व्यापार एवं और वाणिज्य।
मतलब व्यापार और वाणिज्य। व्यवसाय के साथ साथ व्यापार भी आवश्यक था। इस समय राजनीतिक एकीकरण के लिए शहरी के विकास के साथ साथ खाद्य पदार्थों के विलास वस्तुओं के निरंतर बढ़ती शहरी मांग के व्यापार के वाणिज्य में काफ़ी प्रोत्साहन मिला। लोगों ने बहुत भौगोलिक स्थिति को महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिसमें कि 500 से अधिक वर्षों तक भारत, चीन, यूरोप के मध्य होने वाले सामुद्रिक व्यापार भी एकाधिकार स्थापित किया गया। इसमें दो मार्ग थे, लाल सागर और पारस की खाड़ी। दोनों मार्गों पर उम्मीद के समय राजनीतिक नियंत्रण स्थापित था और लंबी दूरी तक व्यापार जल मार्गों द्वारा ही किया जाता था। यहाँ के मसाले, कपड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, बारूद जैसी महंगी वस्तुओं को भारत व चीन से लाल सागर, अदब और एरा बंदरगाहों तक पारस की खाड़ी से रास्ते तक भेजा जाता था। इसके साथ साथ जमीनी रास्ते से ऊँटों के माध्यम से बगदाद, दमिश्क आदि जगह भंडार गृहों तक इनको पहुंचाया जाता था। इस तरह से विश्व के हर भागों में आते जाते थे लोग, और साथ ही साथ यहाँ पर सिल्क, पैलोसिन, चंदन की लकड़ी और मसालों का भी व्यापार होता था, जिसमें कि यहाँ मध्य एशियाई चीनी वस्तुएं, कागज सम्मिलित था। खरीदने के लिए बगदाद से बुखारा, समरकंद होते हुए रेशम मार्ग के द्वारा चीन जाते थे। इस तरह से व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला। साथ ही साथ यहाँ पर व्यापार के लिए यह जो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। इन बाज़ारों में खलीफाओं और सुल्तानों के दरबारों के लिए भी तुर्क गुलामों खरीद फरोख्त की जाती थी और साथ ही साथ मूल में अदायगी भी सिक्कों में किया जाता था। शिक्षा और संस्कृति। अब जब इस्लाम के समय में शिक्षा और संस्कृति किस तरह से महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हमें इस्लाम से क्या शिक्षा मिलती है, इसके अंतर्गत साहित्य और संस्कृति उपलब्धियाँ जो उल्लेखनीय हैं, जिसके कारण धार्मिक धारणाएं भी हैं। संस्कृति का विकास हुआ, सबका मिश्रण होना स्वाभाविक है। यहाँ पर ईसाई, यहूदी, ईरानी, तुर्की आदि सभ्यताओं के तत्वों का भी मिश्रण हुआ, क्योंकि ये सारे लोग एक दूसरे पर आक्रमण भी किए, एक दूसरे के विरोध में थे, इसलिए इनका सबका मिश्रण भी स्वाभाविक था। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में अरब साम्राज्य में कई खलीफा जो है शिक्षा के विकास की और पर्याप्त ध्यान दिया। उन्होंने मस्जिदों का निर्माण कराया, मदरसा स्थापित किए, मदरसों में व्याकरण, गणित, इतिहास विषयों का भी अध्ययन कराया। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो थे वह शिक्षा ग्रहण करते थे और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अनुदान भी दिया जाता था और अनेक विदेशी ग्रंथों का भी अरब भाषा का अनुवाद करवाया। उसके साथ साथ दूर दूर से ख्याति प्राप्त विद्वान जो है खलीफाओं के दरबारों में आश्रय प्राप्त करते थे और दरबार की शोभा बढ़ाते थे। साहित्य। अरब लोगों की शायरी का शौक था और गद्य की अपेक्षा पद्य साहित्य अधिक मात्रा में रचा गया था और संबंधी गाथाओं का भी वर्णन प्राप्त किया, जिसमें गीत इस्लाम पूर्वक सर्वाधिक लोकप्रिय विधा थी। इस तरह से इस्लाम के समय में अनेक दीवानों मतलब काव्य संग्रह, मतपनियों मतलब महाकाव्य की रचना, फारसी साहित्य का विकास महत्वपूर्ण योगदान था। इस तरह से विशेष रूप से उल्लेखनीय है फिरदौसी रचित शाहनामा इस्लामी साहित्य एक श्रेष्ठ कृति है। फिर दर्शन एवं विज्ञान। उस समय जो था दर्शन शास्त्र का भी विकास हुआ और साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ। अनेक इस्लामी विद्वान थे जो यूनानी दर्शन और विज्ञान के प्रभावित होकर दर्शन एवं विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की थी। उस समय यूनानी ग्रंथों का ईसाई विद्वानों द्वारा अनुवाद कराया गया था। कई बौद्धिक चिंतन में गहरा प्रभाव भी डाला। उसके साथ साथ शासनकाल में शिक्षा ज्ञान के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उसी समय एक चिकित्सा विज्ञानी होने के साथ साथ महान दार्शनिक भी थे। उनके द्वारा रचित अल कानून फिलिम चिकित्सा के सिद्धांत तत्कालिक चिकित्सा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण कृति थी। इसके अंतर्गत औषधीय शास्त्रियों द्वारा बेची जाने वाली 760 औषधियों का उल्लेख मिलता है और इस पुस्तक के उनके द्वारा अस्पतालों में किए गए प्रयोगों अनुभवों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक में आहार विज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। फिर है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत इसमें स्थापत्य कला का विकास हुआ, जो कि हमें देखने को मिलती है, जो उनकी धार्मिक इमारतें हैं इस्लामी जगत में पहचान बनाई। साथ ही साथ मस्जिद, मकबरों, इबादत गाहों निर्माण बृहद स्तर पर करवाया और इमारतों में मेहराब, गुंबद, मीनार जैसे खुले आंगन हुआ करते थे। ये जो है इस्लामी स्थापत्य कला की पहचान थे। फिर है गृह कार्य। इस्लाम के 5 प्रमुख कार्य लिखिए।
पैगंबर मोहम्मद की प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तीसरा है इस्लाम के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। धर्म युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। प्रारंभिक 4 खलीफाओं की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए और अब्बासी खिलाफत की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना